प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में निशाने पर राष्ट्रीय जनता दल और लालटेन रहा। दरअसल लालू परिवार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह युग मोबाइल का है, ऐसे में लालटेन जलाकर क्या फायदा? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा? क्या ना लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर हमलावर थे, उसके बाद राजद के तरफ से प्रधानमंत्री जी को एक तस्वीर भेजी गई है। दरअसल मनोज झा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डालते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जहां तंज कस रहे थे लालटेन यानी जंगल राज, अंधेरा राज, तो अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं राजद के, उन्होंने एक तस्वीर डालते हुए लिखा है कि साहब लालटेन से मोबाइल चार्ज हो जाएगा। अब ये बातें सुनकर आपको भी थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के ये सांसद हैं, ये चार्ज भी कर सकते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। संसद में झुनझुना लेके जाने वाले सांसद हैं। इन्होंने जिस तरीके से तस्वीरें डाली है उसके बाद प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि ये जवाब है। प्रधानमंत्री ने तो सीधा पूछा था क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा, जिसके जवाब में अब राजद के नेता क्या कुछ लिख रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल राजद के नेता लिख रहे हैं, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पेशे खिदमत है अपनी वो लालटेन जिसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब आइए चुनाव के विषय वस्तु पर। 1 नौकरी, 2 सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन, 3 विशेष राज्य का दर्जा, 4 सेना और रेलवे में 2014 के पूर्व की बहाली प्रक्रिया। जय हिंद। तो ये सवाल सीधे तौर पर मनोज झा ने कहा है कि खिदमत में मैं वो लालटेन पेश कर रहा हूं जिस लालटेन से आपकी मोबाइल चार्ज हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोबाइल फोन रखते हैं, ये तो नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी कौन फोन रखते हैं, लेकिन राजद की तरफ से वो लालटेन जरूर दे दिया गया है जिससे मोबाइल चार्ज हो जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने, पार्टी के सांसद ने यह कहा है, राजद के सांसद मनोज झा ने, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस लालटेन से मोबाइल चार्ज करने की बात कर रहे हैं वो आपकी खिदमत में पेश है, लेकिन आपके खिदमत में पेश करते हुए लालटेन की बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो 4 मुद्दे बिहार सहित देश के नौजवानों का है उन मुद्दों पर कब बात कीजिएगा? और वो मुद्दे क्या हैं? बिहार में, देश में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसे खत्म करने को लेकर क्या एजेंडा है, उस पर तो बात करिए। मनोज झा ने 4 बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि साहब लोकसभा चुनाव का जो विषय वस्तु है वो ये है और अब विषय वस्तु पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने जिस लालटेन की उम्मीद की थी वो लालटेन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे मुद्दे पर आइए और हमारे मुद्दों का जवाब दीजिए। पुरानी पेंशन योजना से लेकर मनोज झा ने देश में 2014 के पहले रेलवे में और अन्य सरकारी संस्थाओं में जो नौकरी और जो बहाली चल रही थी उन बहालियों को जिक्र किया है, महंगाई का जिक्र किया है और सीधे तौर पे कहा है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य, जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग लंबे समय से बिहार करते रहा है, बिहार की सत्ता में रहने वाले लोग करते रहे, आखिर उन लोगों का डिमांड कब पूरा होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम भाषणों में आज यह एजेंडा नहीं था, जबकि जिस लालटेन का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के लिए जला कर गए हैं उसका जवाब राजद ने दे दिया है। और राजद ने कहा है कि लालटेन पेश है साहब, नौकरी, पुरानी पेंशन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 2014 के पहले जिस तरीके से बहाली होती थी वो प्रक्रिया कब होगी? अब राजद के इस जवाब के बाद बीजेपी नेताओं का जवाब आना बाकी है। देखना है कि मनोज झा के इस सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें, जो लालटेन दी गई है,
इस लालटेन की लौ से क्या राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद में, राजद और बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर संसद में जो अंधेरा है उसे रोशन कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नतीजे 4 जून को जब सामने आएंगे तब राजद को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को हकीकत दिखाई देगी कि क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होता है या लालटेन की रोशनी में बिहार में सूखा पड़ा, सूना पड़ा, अंधेरे में गया राष्ट्रीय जनता दल अपने सांसद को जिताकर संसद में भेज पाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।